फरवरी 2019 में जनूबी एशिया शदीद कशीदगी का शिकार हुआ जब पुलवामा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद खित्ते की सूरत हाल तेजी से बिगड़ने लगी। भारत ने निहायत मकारी से इस हमले का इल्जाम पाकिस्तान पर आयद किया। पाकिस्तान ने एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर हिंदुस्तान से इस वाक़ये से मुतल्लिक सबूत और शवाहिद तलब किए और मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। ताहम ताकत के नशे में चूर इंडियन एयर फोर्स ने 26 फरवरी को लाइन ऑफ कंट्रोल अबूर करते हुए बालाकोट के करीब फिजाई कार्रवाई की, जिसे पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के खिलाफ खुली जारियत करार दिया गया। इसके जवाब में पाकिस्तानी एयर फोर्स ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड के तहत गैर मामूली पेशा वराना महारत, मौसर हिकमत अमली और मुकम्मल कंट्रोल का मुजाहिरा करते हुए 27 फरवरी 2019 को भरपूर मगर महदूद दिफाई कार्रवाई की। इस कार्रवाई का मकसद जंग को फैलाना नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन बहाल करना था। इस दौरान भारतीय फिजाइया का एक MiG-21 तैयारा मार गिराया गया और इसका पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान गिरफ्तार हुआ, जबकि हिंदुस्तानी अफवाज ने बौखलाहट में अपना ही एक हेलीकॉप्टर तबाह कर दिया, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद भारतीय एहलकार हलाक हुए। दिन दहाड़े आए और हम तैयार नहीं थे। क्यों मैं ये कह रहा हूँ हम तैयार नहीं थे? क्योंकि हमने अपनी मिसाइल से अपने हेलीकॉप्टर को गिरा दिया कंफ्यूजन में। हमारे मरे थे ना, हमारा हेलीकॉप्टर गिर गया। पाकिस्तान ने आलमी अक्सरी रिवायत और इंसानी इक़दार की पासदारी करते हुए गिरफ्तार पायलट के साथ मुहज़्ज़ब और पेशा वराना सलूक किया और बाद अज़ां अमन के पैगाम के तौर पर इसे रिहा कर दिया, जिसका एतराफ़ खुद गिरफ्तार भारतीय पायलट ने भी किया। मेरा नाम विंग कमांडर अभिनंदन है। मैं भारतीय वायुसेना में एक लड़ाकू विमान चालक हूँ। मैं टारगेट ढूंढने की कोशिश कर रहा था। आपके एयरफोर्स ने मुझे गिराया। उसके बाद मुझे अपना जहाज छोड़ना पड़ा था जो टूट गया था और मैंने इजेक्ट किया। पाकिस्तानी आर्मी जो है वो बहुत ही प्रोफेशनल सर्विस है। आई सी पीस इन इट। आई हैव स्पेंट टाइम विद द पाकिस्तानी आर्मी। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। इंडियन मीडिया बात हमेशा बढ़ा चढ़ा के कहती है। इस इकदाम को आलमी सतह पर जिम्मेदार रियासती तर्ज अमल की मिसाल करार दिया गया, जिससे पाकिस्तान की संजीदा और अमन पसंद पॉलिसी वाज़ेह हुई। ये कार्रवाई दरअसल पाक फौज और रियासती इदारों की मरबूत हिकमत अमली, मजबूत दिफाई तैयारी और कौमी खुद मुख्तारी के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का वाज़ेह इजहार थी। इस वाक़ये ने एक बार फिर साबित किया कि पाकिस्तान अपनी सरहदों के दिफा की मुकम्मल सलाहियत रखता है और किसी भी जहरियत का जवाब जिम्मेदारी, तवाज़ुन और मौसर कुव्वत के साथ देने की भरपूर इस्तेदाद रखता है। आप पाकिस्तान को नहीं हरा सकते जंग में। मैं किसी भी प्रोफेशनल को हिंदुस्तान के समझा सकता हूँ मैं ये क्यों बोल रहा हूँ और ये मैं देश के हित में बोल रहा हूँ। साथ ही सूरत हाल ने कश्मीर के बुनियादी तनाज़े को भी आलमी सतह पर उजागर किया। पाकिस्तान मुसलसल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत के असूली मौक़िफ़ पर कायम है, जो कि एक जिम्मेदार रियासत और असूली सिफारतकारी का सबूत है। और यही मौक़िफ़ मकबूजा जम्मू कश्मीर की आवाम की उमंगों की तर्जुमानी करता है, जिसके जरिए वो अपने मुस्तकबिल का फैसला कर सकेंगे। 27 फरवरी इस हकीकत की याद दहानी करवाता है कि पाकिस्तानी अफवाज सिर्फ ताकत की अलामत नहीं बल्कि जिम्मेदारी, नज़्म ज़ब्त और पेशा वराना बरतरी की रोशन मिसाल भी है। रियासत पाकिस्तान ने साबित किया कि कौमी खुद मुख्तारी का दिफा करते हुए भी अमन को तरजीह देना ही असल क़यादत और हकीकी कुव्वत का मेयार है और यही हिकमत अमली पाकिस्तान को एक मजबूत, बावकार और जिम्मेदार रियासत के तौर पर नुमायां करती है।